अच्छा, इसमें जो शरीर का ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, वो उसका पैटर्न क्या होता है? जैसे कोविड में हम सभी अपना जो है ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे कितना है। क्या अचानक गिरता है या धीरे-धीरे ड्रॉप होता है उसमें ऑक्सीजन? सो आईएलडी स्लो डिजीज़ है, हुँ, स्लोली प्रोग्रेस करती है हुँ, और स्लोली इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है आईएलडी का, चलने पर सांस फूलती है। हुँ, क्योंकि जब आप रेस्ट पर हैं तो आपके लंग्स बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। जैसे ही आपकी बॉडी मोशन में आती है, एक्टिविटी बढ़ती है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप नहा के आते हैं, उस समय जब बॉडी की मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, उस बढ़ी हुई डिमांड को आपके लंग्स सप्लाई नहीं कर पाते। हुँ, तब आप महसूस करते हैं कि सांस फूल रही है। उस समय आप अगर चेक करें कि एक्टिविटी के बाद ऑक्सीजन गिरना शुरू हो गया, हुँ। दिस इज़ द अर्लीस्ट साइन कि ये आईएलडी है। लेकिन सर अभी जैसे पॉल्यूशन भी है, डस्ट भी है और आसपास का माहौल, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। अभी कैसे कैसे पेशेंट आ रहे हैं? कितना ये अभी कितनी कॉमन है ये डिज़ीज़? मतलब परसेंटेज क्या है लंग्स डिजीज़ में जितने भी पेशेंट आते हैं? जैसे एक समय टीबी बहुत कॉमन, अब टीबी उतना वो नहीं रह गया है, जी। एपिडेमिक था एक समय टीबी का। अभी आईएलडी को जैसे मैंने आपको एक सर्वे कोट किया कि ये 10% जो है पिछले 20-30 सालों में ये बढ़ोतरी हुई है इसके प्रोग्रेशन में। देखिए, इसमें अतुल समझने वाली बात यह है कि राइट डायग्नोसिस कितने परसेंट पेशेंट्स में हो पा रहा है। हुँ, अपनी कंट्री में राइट डायग्नोसिस और राइट डाटा, ये दो चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हुँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आईएलडी है, अंडरलाइंग आईएलडी है, और उनको हार्ट फेलियर की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। या आईएलडी का पेशेंट है और उसे ट्रीटमेंट अस्थमा का मिल रहा है। मेरे पास कई पेशेंट्स पेरिफेरी से आते हैं कि सर ये 2 इन्हेलर सुबह शाम लेता हूँ, ये 2 इन्हेलर 10 बार लेना पड़ते हैं दिन में, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आराम नहीं आ रहा। आप हुँ, सीटी स्कैन करके देखिए, वहाँ एडवांस आईएलडी मिलेगी। हुँ, तो मिस डायग्नोसिस की वजह से प्रॉपर आप डाटा अपना नहीं बता सकते। बट मैं चूंकि एक टर्शरी केयर सेंटर में काम कर रहा हूँ, हम लोग बहुत हुँ, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में डेफिनेटली सीटी स्कैन करते हैं और आईएलडी डायग्नोस करते हैं। तो एटलीस्ट 10% पेशेंट्स हैं जो आईएलडी हैं, हुँ, ट्रू आईएलडी है। और अब ये है कि आईएलडी हमारे पास एडवांस स्टेज में आता है। हुँ। और जैसे ये पहले गाँव में चूल्हे पे खाना बनता था जी। और बहुत धुआँ होता था। आज उसको कह सकते हैं कि अगरबत्ती वगैरह घर में, धुआँ घर में भी हो रहा है। क्या जी। उससे भी खतरा है? देखिए, मतलब उसमें डस्ट नहीं है या चूल्हे में तो डस्ट है भी, अगरबत्ती के धुएँ में वो सिर्फ धुआँ है? आप जिस फ्यूम और स्मोक की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादातर सीओपीडी डिजीज़ होती है, अच्छा, आईएलडी नहीं होता होती है। है। सो वैसे अगर देखा जाए तो लंग्स में दो अलग अलग तरह की डिजीज़ डेवलप हो रही है। एक इनऑर्गेनिक डस्ट से हो रही है, हुँ, जैसे जो लोग माइनिंग करते हैं, हुँ, कोल वर्कर्स हैं, हुँ, कोयला खदान में काम करते हुँ, हैं, हुँ, या जो वर्कर्स मार्बल एक्सकेवेट करने का काम हुँ, करते हुँ, हैं। जो माइंस में डिजीज़ होती है वो माइनर्स डिजीज़ है, वो न्यूमोकोनियोसिस है, वो इनऑर्गेनिक डस्ट से हो रही है। हुँ, दूसरी डस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक डस्ट है, जो गन्ने की भुस्सी से, रुई या कपास से या बर्ड्स हुँ। की ड्रॉपिंग से हो रही है, वो ऑर्गेनिक डस्ट डिजीज़ है। ऑर्गेनिक डस्ट अलग तरह से आईएलडी करती है, वो अच्छा। रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक डस्ट उतनी रिएक्शन नहीं करती, पर लंग्स की कैपेसिटी को कम करती है। हुँ। और जो आप स्मोक की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर सीओपीडी को लीड करती है। हाँ, मैंने गाँव में पहलवानों को देखा है कि जो अखाड़े में पहलवानी करते थे और वो उस मिट्टी के अखाड़े में लड़ते थे, बाद में सबको अस्थमा हो गया। जी। तो वो अस्थमा एक्चुअली एलर्जी वाला अस्थमा नहीं है, वो स्मोकिंग और पोल्यूशन की वजह से डस्ट से सीओपीडी है वो। अच्छा। और सर आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। जी। स्टेरॉइड को लेकर के एक कोविड के बाद बहुत चर्चा शुरू हो गई कि ये बहुत खतरनाक दवाई है। इसके बारे में अगर कुछ समझाना चाहें आप कि स्टेरॉइड है क्या? लोगों के मन में इतना इसका डर कैसे बैठ गया? देखिए, स्टेरॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, स्टेरॉइड पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर डिजीज़ में लाइफ सेविंग है। हुँ, डिपेंड करता है कि राइट डायग्नोसिस क्या है, राइट पेशेंट सिलेक्शन चाहिए और राइट डोज सिलेक्शन चाहिए। हुँ, कोविड पूरे वर्ल्ड में हुआ था, पर कोविड के बाद ब्लैक फंगस की वेव सिर्फ इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ही थी। हुँ, आपने कभी सुना कि यूके में ब्लैक फंगस की वेव्स आई थी? हुँ, क्योंकि हमारे देश में जब लोगों को पता लगा स्टेरॉइड यूज़ करना है, तो बहुत सारे लोग थे जो गांव देहात में बहुत एबनॉर्मल डोजेज में और बहुत हाई डोजेज में स्टेरॉइड्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते रहे, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस डेवलप हुई। सो स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बट राइट डायग्नोसिस, राइट डिजीज, राइट पेशेंट में, राइट डोज में देना।
अगर आपने एक्सीड कर दिया, ड्रग अब्यूज कर दिया, तो वो नुकसान करेगी। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट सिर से पैर तक बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स पर है। बाल उड़ने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, मोतिया डेवलप हो जाता है, स्किन पतली होने लगती है, तरह तरह फंगल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेट बढ़ने लगता है और ताकत शरीर की कम हो जाती है, मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। तो 50 तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। बट अगर आप राइट डोज में राइट ड्यूरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ की सलाह में लें और उनके निर्देश में लें, अब्यूज़ ना करें। आपकी सांस फूल रही है, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तुरंत आराम होगा, चाहे आपको अस्थमा हो, चाहे COPD हो, चाहे ILD हो। बट अगर आप एबनॉर्मल डोजेज में ले रहे हैं तो अंदर TB डेवलप हो सकता है, आपकी बीमारी बिगड़ सकती है।